Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 2, nutrition in animals. So we were discussing about the digestion in human beings, है ना, digestive system in humans. I had discussed about buccal cavity, pharynx, esophagus. Now today we are going to I am going to discuss about the stomach, role of a stomach. ठीक है, तो as soon as we swallowed the food passes through the esophagus or food pipe and reaches to the stomach. It is a J-shaped organ. ठीक है, जैसे ही हम लोग esophagus से होके जैसे ही हम लोग खाना को निगलते हैं वो esophagus से होकर फूड गोज टू द स्टोमक, जो स्टोमक में जाता है. एंड द स्टोमक के जे शेप, लगभग ये जे के शेप का होता है और थिक वॉल्ड होता है. इसके जो वाल होते हैं थिक होते हैं, तो इसलिए इसको थिक वॉल्ड ऑर्गन भी कहते हैं. और ये जो एब्डोमेन है हमारा, उसके लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है. और ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से एनस तक, इसमें सबसे ये वाइडेस्ट पार्ट माना जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, है ना. The inner wall of the stomach contains, जो inner wall है आपका किसका, स्टोमक का, contains gastric glands. उसमें gastric glands प्रेजेंट होते हैं, है ना. इनका काम होता है क्या, डाइजेस्टिव जूसेस को या गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करना, सेक्रेट करना. विच कंटेन 3 सब्सटेंसेस, उसमें 3 सब्सटेंसेस आपको होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है. ये 3 जो सेक्रेशन है डाइजेस्टिव जूसेस का, वो करते हैं. कौन करते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर विद द फूड. फूड के साथ आपको तो नहीं पता है, आप तो देखते नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोब्स जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं. फूड के साथ हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, जहां ठीक है. तो हाइड्रोक्लोरिक किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर इन द फूड. और इट मेक्स द मीडियम, जो मीडियम है स्टोमक का, उसको क्या करते हैं, एसिडिक बना देता है. विच इनहेंस द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके कारण से जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो अपना काम बहुत तेजी से या बहुत अच्छे से कर पाता है. ठीक है. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of enzymes and acid. तो mucus का काम है जो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना. किससे, एंजाइम के एक्शन से और एसिड के एक्शन से. ठीक है. एसिडिक जो मीडियम है, इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन जो होता है डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड. फूड में जो प्रोटीन्स होता है, तो पेप्सिन जो रिलीज करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, है ना. सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में उसको कहते हैं पेप्टोन्स, है ना. प्रोटीन्स कन्वर्टेड बाय पेप्सिन इन एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक इनटू पेप्टोन्स. ठीक है. अब देखिए HCl इज ए हाईली कोरोसिव मेटल. HCl जो है काफ़ी कोरोसिव मेटल है. आप एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ा होगा या पढ़ेंगे फिर से वापस. एसिड बट द स्टोमक रिमेन सेफ फ्रॉम इट. लेकिन स्टोमक के ऊपर कोई असर नहीं होता. इसके पीछे कारण है कि ये डाइल्यूट नेचर का होता है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर होता है. कंसिक्वेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड चाइम. तो यहाँ पर जो स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्ट होता है फूड, तो ये पार्शियली होता है, यानी कि टोटली यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर जो होता है वो आपको पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है सेमी सॉलिड फूड में, है, जिसको हम लोग चाइम कहते हैं. ये चाइम लीव्स द स्टोमक, यहीं से चाइम जो होता है स्टोमक को लीव करता है एंड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. और ऐसा नहीं कि स्टोमक जो होता है एक ही बार में सारे इस खाना को चाइम में कन्वर्ट कर देता है. वो धीरे धीरे करता है, और जैसे जैसे करता है चाइम में कन्वर्ट, वो चाइम ट्रांसफर होता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना.
ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा काम कर दिया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को सारा एक ही बार में दे दिया तो फिर दिक्कत होगी एक ही बार में करना। तो जैसे जैसे वो चाइम में कन्वर्ट होता जाता है वो आगे की ओर भागता जाता है। तो वर्किंग ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट में, एक विचित्र दुर्घटना में ये स्टोमक का जो वर्किंग है वो डिस्कवर्ड हुआ। मैन नेम्ड एलेक्स, है ना, एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स, ठीक है। सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली हिट बाय ए शॉर्ट गन इन 1820, एक शॉर्ट गन के द्वारा हिट हो गया वो 1822 में। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज हिज एब्डोमेन, उसका एब्डोमेन था उसको सीरियसली डैमेज कर दिया। एंड मेड ए होल इन हिज स्टोमक, और स्टोमक में एक होल हो गया। वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, विलियम बेयोमाउंट, है ना, के पास। मार्टिन सर्वाइव्ड, वो जिंदा रहा, बट द डॉक्टर कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, इन डॉक्टर उस होल को सही ढंग से बंद नहीं कर पाया। एंड लेफ्ट इट, है ना, बैंडेज, तो उसको बैंडेज करके छोड़ दिया। डॉक्टर बेमोंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड द स्टोमक थ्रू द होल, ठीक है। बेमोंट जो थे टुक, इसको उन्होंने एक मौका के रूप में लिया, बहुत बड़ा मौका था, इसलिए टू सी इनसाइड द स्टोमक, कैसे स्टोमक के अंदर झांका जा सकता है, थ्रू द होल, एंड ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही बिगेन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन यूजिंग मार्टिन्स स्टोमक के साथ विदाउट गिविंग एनी डिस्कम्फर्ट, बिना उसको कोई तकलीफ दिए हुए। एंड मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने कुछ विचित्र और अच्छे मैंने आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशन किया। He found that the stomach churns the food, उन्होंने पाया कि स्टोमक क्या करता है, चर्न करता है फूड को। The wall of the stomach secretes certain gastric juices which help in the digestion of food. जो वाल है स्टोमक का वो कुछ सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं जो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। He mixed the gastric juices from the stomach with the food के साथ उन्होंने मिक्स किया निकाल कर। You observe that the food mixed with the gastric juices of the stomach gets dissolved and digested, ठीक है। This led to the important discovery that the stomach secrete digestive juices, यहीं से पता चला कि स्टोमक जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है which digest the food into nutrients which the body uses, जिसको बॉडी यूज करता है, ठीक है। अब हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी वॉमिट द फूड, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फूड को वॉमिट कर जाते हैं। क्यों करते हैं? दिस हैपेंस व्हेन आवर स्टोमक रिजेक्ट्स द फूड वी हैव ईटन, जब हमारा स्टोमक जो हम कुछ खाए रहते हैं उसको रिजेक्ट करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एंटी पेरिस्टालिक जो मूवमेंट्स ऑफ द स्टोमक जो है वाल का, तो ओसोफेगस पुश द फूड अप टू द ओसोफेगस, तो वो ओसोफेगस को वापस कर देता है बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण से वॉमिटिंग होती है। हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाइल। इतना मीटर कैसे, सीधा तो रह नहीं सकता, तो क्वाइल के फॉर्म में वो रहता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, और उसमें कुछ सेक्रेशंस पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स के द्वारा, एक लीवर है और एक पेनक्रियाज है ना, कॉमन डक्ट के द्वारा। और वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं वो भी कुछ डाइजेस्टिव या इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करते हैं। और यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आता है आपको कहाँ से, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर आपको ये एक तो उसका वाल खुद से रिलीज करता है,
और जो लीवर के द्वारा या फिर पेनक्रियास के द्वारा जो जूसेस वहाँ पहुँचाए जाते हैं वो उसमें मिक्स होता है। लीवर आपको बाइल जूस रिलीज करता है एंड इंटेस्टाइनल जूसेस और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस ये सभी मिलते हैं और फिर खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कुछ ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। लीवर है, पेनक्रियास है ना, इंटेस्टाइनल जूसेस है, इनके बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस